जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रेल रिव्यू में। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी की एक पोस्ट जेडबलए जूनियर अकाउंट असिस्टेंट से रिलेटेड रेलवे ने एक नोटिस जारी किया है, जिसमें रेलवे ने जेडबलए जूनियर अकाउंट असिस्टेंट की जो डेजिग्नेशन है उसे चेंज कर दिया है। तो हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे कि जो जेडबलए उसको अब किस नाम से जाना जाएगा और क्या जो इसकी डेजिग्नेशन चेंज हुई है इसमें क्या इसकी जो सैलरी है ये भी इंक्रीज होगी, क्या इसका जो लेवल है वो भी चेंज होगा। इन सब चीज़ों पर हम इस वीडियो के माध्यम से डिटेल से चर्चा करेंगे और जो इसका प्रमोशन है उसमें इसका क्या इफेक्ट होगा, क्या जो प्रमोशन की जो डेजिग्नेशन है उसमें भी जो रेलवे ने कुछ चेंजेज किया है इसके बारे में भी इस वीडियो में देखेंगे। तो जो इस चैनल पर नए हैं वो इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। ये जो नोटिस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रेलवे बोर्ड RBE नंबर है 20/2024। ये न्यू दिल्ली और ये 10/3/2025 को आपका ये नोटिस आया है। ये आपका फाइल नंबर है, ये फाइल नंबर आप देख सकते हो। री डेजिग्नेशन द जनरल मैनेजर एंड PCAO ऑल इंडियन रेलवे एंड PU यानी प्रोडक्शन यूनिट एज पर स्टैंडर्ड मेलिंग लिस्ट। सब्जेक्ट क्या है? रिवीजन ऑफ डेजिग्नेशन ऑफ स्टाफ ऑफ अकाउंट डिपार्टमेंट, यानी जो अकाउंट डिपार्टमेंट का स्टाफ है उसकी जो डेजिग्नेशन है उसके बारे में ये जो लेटर आया है। अब हम देखेंगे इस लेटर में क्या कुछ है। द इशू ऑफ रीडेजिग्नेशन ऑफ स्टाफ ऑफ अकाउंट डिपार्टमेंट ओवर इंडियन रेलवे हैज़ बीन अंडर डिलिब्रेशन बिटवीन स्टाफ साइड एंड ऑफिस साइड फॉर कंसिडरेबल टाइम। आफ्टर थ्रो एग्जामिनेशन इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू रिवाइज द डेजिग्नेशन एज अंडर, यानी जो रेलवे ने ये जो रेलवे का जो अकाउंट डिपार्टमेंट है इसमें जो स्टाफ साइड और जो ऑफिस साइड है इसमें जो इसकी डेजिग्नेशन है इससे रिलेटेड जो काफ़ी दिन से ये जो है चर्चा बनी हुई थी कि इसकी जो डेजिग्नेशन है उसको चेंज किया जाए। तो रेलवे बोर्ड ने इसको एग्जामिन करने के बाद इसकी जो डेजिग्नेशन है उसे चेंज कर दिया है, जिसमें आपकी एक पोस्ट है जेडबलए जूनियर अकाउंट असिस्टेंट है, जिसकी जो आरआरबी एनटीपीसी 2024 है इसमें भी आपकी जो ग्रेजुएट लेवल की जो वैकेंसी है इसमें आपकी ये पोस्ट आई है, जिसकी ग्रेड पे 2800 होती है और ये लेवल 5 की पोस्ट है। अब जो जेडबलए जूनियर अकाउंट असिस्टेंट है उसे अकाउंटेंट के नाम से जाना जाएगा। तो अभी जब कभी भविष्य में आपकी जो वैकेंसी आएगी वो जेडबलए जूनियर अकाउंट असिस्टेंट के नाम से नहीं आएगी, ये जो वैकेंसी आएगी वो अकाउंटेंट के नाम से आएगी। तो जेडबलए को अब जेडबलए न कहकर अब इसे अकाउंटेंट के नाम से जाना जाएगा। उसके बाद जब आपका प्रमोशन होता है तो आपका जो प्रमोशन AA यानी अकाउंट असिस्टेंट के रूप में आपका प्रमोशन होता है, इसमें जो जिसकी जो ग्रेड पे होती है वो 4200 ग्रेड पे होती है और ये लेवल 6 की जॉब है, यानी अकाउंट असिस्टेंट आपकी लेवल 6 की जॉब है। अब इसे अकाउंट असिस्टेंट नहीं कहा जाएगा, अब इसे सीनियर अकाउंटेंट के नाम से जाना जाएगा। तो जो अकाउंट असिस्टेंट है उसे अब सीनियर अकाउंटेंट के नाम से जाना जाएगा। उसके बाद जब आप 4200 ग्रेड पे में काम करते हो उसके बाद जब आपका प्रमोशन होता है तो आपका प्रमोशन होता है SAA यानी सीनियर अकाउंट असिस्टेंट। तो सीनियर अकाउंट असिस्टेंट के रूप में जब आपका जो है प्रमोशन होता है तो जो इसकी जो ग्रेड पे होती है वो 4800 ग्रेड पे होती है और ये लेवल 8 की पोस्ट है, यानी आपका लेवल 6 से डायरेक्ट लेवल 7 में प्रमोशन होता है। इसमें जो लेवल जो है लेवल 6 से लेवल 8 में प्रमोशन होता है, इसमें जो लेवल 7 की कोई भी पोस्ट नहीं होती है। तो अकाउंट असिस्टेंट से आप डायरेक्ट सीनियर अकाउंट असिस्टेंट जो लेवल 8 की पोस्ट है यानी 4800 GP की पोस्ट है, जिसे अब सीनियर अकाउंटेंट फर्स्ट के नाम से जाना जाएगा। तो आपकी जो अभी जो पोस्ट थी जूनियर अकाउंट असिस्टेंट और सीनियर अकाउंट असिस्टेंट, अभी जो ये पोस्ट है इनको री डिजिग्नेशन करके क्या कर दिया है, अकाउंटेंट, सीनियर अकाउंटेंट और सीनियर अकाउंटेंट फर्स्ट। तो अभी जो जब भी कभी भविष्य में वैकेंसी आई तो एक तो अकाउंटेंट के नाम से, उसके बाद आपका जो प्रमोशन होगा, अभी जिनकी जो एग्जाम अभी एनटीपीसी की लगी, जब इसके थ्रू आप सेलेक्ट हो जाओगे तब आपके जब प्रमोशन होगा तो आपका सीनियर अकाउंटेंट के रूप में होगा, उसके बाद सीनियर अकाउंटेंट फर्स्ट के रूप में होगा। अभी हम देखते हैं क्या इससे जो रेलवे इसकी सैलरी में कुछ फ़र्क पड़ेगा या इसके जो लेवल है उसमें फ़र्क पड़ेगा या इसको किस ग्रुप में रखा जाएगा, तो इसके बारे में भी रेलवे ने क्लैरिफाई किया है। ये पॉइंट नंबर 2 है, इससे इसी के रिगार्डिंग ये पॉइंट नंबर 2 है, द रिवाइज डेजिग्नेशन विल नॉट एंटेल एनी चेंज इन क्लासिफिकेशन ऑफ पोस्ट, यानी जो रिवाइज डेजिग्नेशन है इसमें जो पोस्ट की जो क्लासिफिकेशन है उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी चेंज नहीं किया, यानी एज ग्रुप C। तो ये जो पोस्ट है ये आपकी ग्रुप C में ही रहेगी, इसमें किसी भी प्रकार का रेलवे ने कोई चेंज नहीं किया है, सिर्फ आपकी जो डेजिग्नेशन है वो चेंज की है। देयर पे लेवल्स, यानी इनके जो पे लेवल है उसमें भी रेलवे ने कोई भी चेंज नहीं किया है। इसमें जो आपकी
ये 2800 GP यानी लेवल 5 की पोस्ट थी, ये अब भी लेवल 5 की है। ये लेवल 6 की थी, अब भी लेवल 6 की है। ये लेवल 8 की थी, अभी भी लेवल 8 की रहेगी। मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट, जो रिक्रूटमेंट है उसमें भी रेलवे ने कोई भी चेंज नहीं किया, यानी जो आपकी बेस रेलवे जो ओपन एग्जाम के थ्रू RRB के थ्रू जो भर्ती करवाएगा वो JEE यानी अकाउंटेंट की पोस्ट के थ्रू ही भर्ती करवाए। तो इसकी जो रिक्रूटमेंट के जो मेथड है, यानी इसके बाद आपके जो अकाउंट असिस्टेंट बनते हो तब आपको एग्जाम देनी पड़ती है, उसके बाद अकाउंट असिस्टेंट से सीनियर अकाउंट असिस्टेंट बनते हो तब आपको एग्जाम देनी पड़ती है। तो इसमें आपका जो मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट है उसमें किसी प्रकार का कोई चेंजेज नहीं किया है। एग्जिस्टिंग ड्यूटीज, यानी जो काम JEE को का होता था वही काम अकाउंटेंट का होगा, जो अकाउंट असिस्टेंट का होता था वही काम सीनियर अकाउंटेंट का होगा, जो काम सीनियर अकाउंट असिस्टेंट का होता था वो काम सीनियर अकाउंटेंट फर्स्ट का होगा, यानी उसकी जो ड्यूटी है उसमें किसी प्रकार का कोई चेंजेज नहीं किया है। रेस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारियों में कोई चेंज नहीं किया। सीनियरिटी में भी इसमें किसी प्रकार की कोई फ़र्क नहीं है। अकाउंटेंट की जो सीनियरिटी है वो JEE की जो सीनियरिटी है वही अकाउंटेंट की है। अब जो मान के चलिए कोई भी लास्ट जो NTPC से JEE भर्ती हुआ है तो उसकी जो सीनियरिटी में किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं आएगा, सिर्फ उसकी जो डेजिग्नेशन उसे अकाउंटेंट कर दिया जाएगा। और एवेन्यू ऑफ प्रमोशन, यानी प्रमोशन में भी किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि अभी जो वैकेंसी आएगी उसमें जो अकाउंटेंट के थ्रू भर्ती हुआ है उनको ज़्यादा प्रमोशन मिल जाएगा और जो लास्ट भर्ती में JEE के रूप में जो रिक्रूट हुए हैं उनको प्रमोशन कम मिलेगा। तो प्रमोशन में भी किसी प्रकार की कोई जो चेंजेस नहीं किया, यानी रेलवे ने सिर्फ और सिर्फ जो है डेजिग्नेशन चेंज किया। डेजिग्नेशन के अलावा इसमें किसी प्रकार का कोई प्रॉफिट एंड लॉस रेलवे ने नहीं किया है। ये जो रेलवे बोर्ड के जो जॉइंट डायरेक्टर है उसके ये सिग्नेचर है। तो ये जो लेटर है इसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी जो डेजिग्नेशन है उसमें रेलवे ने चेंज किया है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।